प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 35वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। महापुरुष का नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत कम लोग इनको जानते हैं, इनके नाम को जानते हैं। योगदान इनका बहुत बड़ा है। इतिहास ने इनके साथ बहुत बेइंसाफी की है। इनका जन्म 1857 में, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय इनका जन्म गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मांडवी नामक स्थान पर हुआ। पढ़ने में बड़े प्रतिभाशाली थे। छात्रवृत्ति इनकी हो गई हाई स्कूल के बाद ही। इंटरमीडिएट किया इन्होंने, फिर बीए किया, फिर एमए किया। संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी बड़े प्रतिभाशाली थे। उसी समय में महर्षि दयानंद का भी उदय हुआ और महर्षि दयानंद से बम्बई में इनका परिचय हुआ। महर्षि दयानंद इनकी प्रतिभा को देख करके बहुत प्रभावित हुए और इनको आर्य समाज का, जो 1875 में आर्य समाज की बम्बई में स्थापना हुई, उसमें इनको आर्य समाज का सदस्य बनाया गया। बाद में महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपना जो सारा जो संपत्ति थी उसकी परोपकारिणी सभा बनाई और उसका भी सदस्य इनको बनाया। और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के इनको ऑक्सफोर्ड संस्कृत प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर भेज दिया। इनकी संस्कृत की जानकारी इतनी अधिक थी कि जब ये बनारस में जो संस्कृत की नगरी काशी है वहाँ गए, को वहाँ के पंडित विद्वान इनसे इतने प्रभावित हुए कि ब्राह्मण न होकर के, ये तो कायस्थ थे, कायस्थ होकर के भी पहला ऐसे व्यक्ति था जिसको पंडित की उपाधि दी गई। ब्राह्मणों ने दी पंडित की उपाधि। इतने बड़े विद्वान थे। लंदन में जाकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे और देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर दयानंद ने भरी दिया था। तो इन्होंने वहाँ पर एक इंडिया हाउस बनाया। जैसा हम किसी शहर में अपना कोई भवन बना लेते हैं, कोई किसी समाज का, वहाँ जो पढ़ने आते थे इंडिया में, इंडिया से लोग लंदन में पढ़ने आते थे, वो वहाँ पर रहते थे। उनको कमरा मिलता था, भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर थी। और वहीं पर ये श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहते थे। लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगड़ा, वीर सावरकर, ये ऐसे जैसे महापुरुष हैं, सब वहाँ पर रहे हैं। और वहाँ से क्रांति, जो क्रांतिकारी आंदोलन चलते थे भारत में, वहीं से उनका आयोजन होता था। इस प्रकार से इस महापुरुष ने, नेहरू जी भी एक बार वहाँ पर गए और नेहरू जी वहाँ एक बार जाकर के ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि वो उस रुचि के नहीं थे, वो तो शांति प्रिय लोगों में से थे। महात्मा गांधी भी एक बार गए, इनसे मिले वहाँ पर। और जब ये बुजुर्ग हो गए, क्योंकि 1857 का तो गांधी जी से भी 12 साल बड़े थे, तो एक बार इनको बूढ़ा शेर कहा था नेहरू ने, बूढ़ा शेर। तो ये वहाँ से फिर यूरोप में चले आए और यूरोप में जेनेवा में बहुत दिन रहे। ये जेनेवा में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु से पहले इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मेरी जो अस्थियां हैं वो जब भारत आज़ाद हो जाए तो तब ये गुजरात में मेरी जन्मभूमि में ले जाई जाए। और उनकी इस भावना का आदर करते हुए वाजपेयी जी, जब वाजपेयी का राज था 1999 से और 2003 तक, 2001 में उन अस्थियों को जेनेवा से गुजरात में कच्छ में मांडवी में लाया गया और वहाँ पर उनको रखा गया। वहाँ उनकी समाधि बनाई गई। अब पीछे 2017 में नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा स्मारक बनाया। वहाँ पर वो गए भी और वहाँ पर उन्होंने बहुत महर्षि दयानंद के संबंध में, आर्य समाज के संबंध में और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संबंध में बहुत कुछ बताया। श्यामजी कृष्ण वर्मा को बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, मदन लाल धिंगड़ा से लेकर के सरदार भगत सिंह तक, वो सब उनसे प्रेरणा लेते थे। सरदार भगत सिंह भी बहुत उनका आदर करते थे, चूँकि सरदार भगत सिंह के संबंध में भी आप जानते हैं कि वो
पंजाब से थे और सिख परिवार से थे, और उन्होंने आर्य समाज की, उनके चाचा ने, उनके पिताजी ने दीक्षा आर्य समाज की ले ली थी, यज्ञोपवीत ले लिया था, और सरदार भगत सिंह का भी यज्ञोपवीत हुआ था। ये सब महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के और श्याम जी कृष्ण वर्मा से प्रेरणा लेकर के भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन देश के लिए दिया। इस महापुरुष का देश की संस्कृति को बचाने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही इनके संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।